अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव अपने आखिरी चरण में है। श्यामला गोपालन हैरिस की बेटी कमला हैरिस चुनाव मैदान में है। डेमोक्रेट उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने काफी धूम मचा रखी है अपने उन स्पीचों से जो उन्हें रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ देना है। कमला हैरिस खुद जो बाइडेन सरकार में मंत्री रही, फिर उपराष्ट्रपति हैं और पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जो रिपब्लिकन उम्मीदवार हैं उनसे उनका मुकाबला है। चुनाव 5 नवंबर को होना है अमेरिका की तारीख में, लेकिन भारत की तारीख में ये 6 नवंबर होगा और कई चरणों में होना है, अलग अलग स्टेट में होना है और उसके नतीजे अपने हिसाब से आने हैं। 2020 के चुनाव परिणाम आने में काफी समय लगा था, लेकिन इन दिनों जो कुछ भी हो रहा है अमेरिका में वो सब कुछ राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर हो रहा है। 5 नवंबर को जब चुनाव है तो पूरा अमेरिका बहसों में सजा पड़ा है। रिपब्लिकन राष्ट्रपति होगा या डेमोक्रेट ही फिर से राष्ट्रपति की कुर्सी पे होंगे, ये तय होना है और अपनी अपनी बैटिंग हो रही है। जैसे बराक ओबामा जो कि कमला हैरिस के लिए अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं, इसी ढंग से जो राइट ओरिएंटेड हैं डोनाल्ड ट्रंप जो रिपब्लिकन उम्मीदवार के तौर पर हैं और दोबारा राष्ट्रपति बनने के चरण में हैं, उनकी ओर से अलग अलग बैटिंग हो रही है। कई विवादास्पद बयान आ रहे हैं, उन्हें उछाला जा रहा है। तो एक दिलचस्प मोड़ पे है पूरा अमेरिका और वहां के लोग इसका जो चुनावी रंग का आस्वादन होता है वो कर रहे हैं। दिवाली असर इतना भारी है वहां भारतीय छाप का। कमला हैरिस जो कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं, तो पहली बार जो बाइडेन की सरकार ने वहां दिवाली पार्टी की जिसमें 600 से ज्यादा भारतीय मूल के लोग उसमें शामिल हुए और दिवाली के पार्टी होना और ये उसमें भारतीयों का बड़ी संख्या में शामिल होना ये बताता है कि इंडिया मैटर करने लगा है अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में। ये पहले भी होता रहा था। डोनाल्ड ट्रंप काफी हद तक उनका हिंदुस्तान के प्रति खुद झुकाव था। उनकी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोड़ी काफी महत्वपूर्ण और कई मसलों पर खुल करके सामने आई है। दोनों राइट झुकाव वाले माने जाते हैं, तो एक अलग ढंग का समन्वय था। लेकिन वो समन्वय ऐसा नहीं है कि जो बाइडेन की सरकार में टूटा। और जो बाइडेन सरकार में जो इस बार जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक भारतीय मूल की महिला अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में है और मुमकिन हुआ तो वो जीत भी सकती हैं। तो उनके जीतने पर, कमला हैरिस के जीतने पर, तो जो अभी अमेरिकी नीति है संभवतः यही होगी। लेकिन वापस अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो हो सकता है कि बहुत सारी चीजें जो अभी बिखरी पड़ी हैं, जैसे रूस यूक्रेन वार के जरिए एक अमेरिका एंटी अमेरिकन पॉलराइजेशन हो गया है। चीन है, बाकी तमाम लोग हैं, वो अलग तरीके से चल रहे हैं। दूसरा जो सबसे मारक मामला चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीनी का, लगभग फिलिस्तीन सफाए के क्रम में है और काफी बड़े तौर पे अग्नियास्त्रों का इस्तेमाल हो रहा है। लेबनान इसमें उलझ गया है, ईरान इसमें उलझ गया है। तो लोग यही देख रहे हैं कमला हैरिस के होने से, राष्ट्रपति चुनाव जीतने से हो सकता है कि इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं आए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अगर राष्ट्रपति बन जाते हैं इस 5 नवंबर के चुनाव के बाद, तो संभव है कि दुनिया में नई ढंग की फिर से कोई पोलराइजेशन की शुरुआत हो। जो फिलिस्तीनी रिफ्यूजीज हैं उनको कहीं कोई राहत की बात हो। इसके अलावा जो अभी लगभग दुनिया विश्व युद्ध के कगार पर खड़ी है, उसको थोड़ी ही शांति मिले, थोड़ी सी राहत मिले। ऐसा नहीं है कि कमला हैरिस राष्ट्रपति बनने के बाद मौजूदा ही नीति पर कायम रहेंगी, क्योंकि 4 साल उस राष्ट्रपति का होता है और वो अपना एक अमिट छाप छोड़ने की कोशिश करता है। आपको बता दूं कि अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 सालों का होता है और अपने यहाँ जो प्रधानमंत्री का इन्फ्लुएंस है लगभग वहां पर राष्ट्रपति का इन्फ्लुएंस होता है। तो ये बहुत ही पैनी नजर है पूरे दुनिया की, खास करके जो डेमोक्रेसी को जानते हैं उनको लगता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। चुनाव को कुछ भी कहना मुश्किल है। मोबिलाइजेशन हो रहा है, तकरीबन 4 करोड़ लोगों ने अपने वोट डाल दिए हैं, जो परोक्ष रूप से देते हैं, पोस्टिंग के जरिए देते हैं। डायरेक्ट वोटिंग होनी है तो उन वोटिंग के जरिए नतीजे निकलने हैं और पूरी दुनिया की नजर, जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं या जो समझते हैं कि अमेरिका जो सबसे बड़ा ताकतवर मुल्क है, वहां का राष्ट्रपति होने का मतलब होता है कि आने वाले 4 सालों तक दुनिया की नीति तय होनी है, खास करके आर्थिक क्षेत्र में और खास करके कूटनीतिक क्षेत्र में, और जो युद्ध का जो विकराल रूप हो चला है उसे शांत करने में या बढ़ाने के रूप में।
तो उस मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण है। दिवाली के बाद हमारी कोशिश होगी कि अमेरिकी मामलों के जो जानकार हैं, सूक्ष्म जानकार हैं, उनका साक्षात्कार अपने ज़ूमैथी इस प्लेटफॉर्म के लिए लाऊं और उसमें कितना सक्षम होता हूं और सरल भाषा में, सरल बातों में इस बात को समझाने की कोशिश करूं कि हमारे दर्शक ये जान पाए कि अमेरिका में आखिरकार क्या होने वाला है, क्या हमारा कोई भला होने वाला है या हमारा कोई नुकसान होने वाला है, भारतीय संदर्भ में दुनिया का कोई भला होने वाला है, दुनिया का कोई नुकसान होने वाला है। ये सब भारतीय संदर्भ में भारतीय विशेषज्ञ के जरिए हम इस प्लेटफॉर्म पे आने वाले दिनों में आपको अमेरिकी चुनाव के प्रति, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के प्रति उलझी बुद्धि को सुलझाने वाले हैं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। पते की बात में आज इतना ही। अगली मुलाकात में बात होगी फिर से। नमस्कार, धन्यवाद।